हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 जून। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 जून। लिब्रा आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ना आपको कोई एक लीडरशिप रोल लेने की जरूरत है। आपको लीडरशिप रोल से मतलब है कि यहाँ पे आपको किसी चीज में लीड लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की, बढ़ के कुछ करने की जरूरत है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, चाहे रिलेशनशिप है, मैरिज है, कि आपको कुछ करना है, आपको लीड लेनी है, आपको रिस्क लेना है, आपको चांस लेना है, आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या लेकर जाना है, या डिसीजन मेकिंग में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई थिंक यू नीड टू स्टेप इन द स्पॉटलाइट, बिकॉज इस रिलेशनशिप में ना एवरीवन इज लुकिंग एट यू, कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा स्टेप ले रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। सो आई थिंक हर कोई ना आपकी तरफ देख रहा है, आप पे डिपेंडेंट है, और ये सोच रहा है कि जो लिब्रा करेगा या जिस तरफ वो जाएगा उस तरफ हम जाएंगे। तो मे बी आपके जो पार्टनर है ना वो भी थोड़ा आप पे डिपेंडेंट है कि जो आप करोगे वो करेंगे। सो यहाँ पे ना यू विल हैव टू टेक अ लीड, आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, सो दैट आपके पार्टनर आप पे रिलाई कर पाए, डिपेंड कर पाए। मे बी पब्लिक स्पीकिंग का कोई काम है, या फिर पब्लिकली कुछ अनाउंस करना, कुछ अनाउंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की जरूरत है। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बताना बाकियों को, फैमिलीज को, शायद आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि यू टेक लीड, यू टेक द लीड, आप बताओ सबको कि भाई हम दोनों शादी करने वाले हैं या रिलेशनशिप में हैं और वी आर टुगेदर। मे बी दे डोंट वांट टू टेक द लीड। सो अगेन वही मैं बोल रही हूँ ना कि आपको लीड लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाकी लोगों को बताने की कि हाँ मैं और मेरा पार्टनर हम साथ में हैं, एंड वी वांट टू गेट मैरिड और वी वांट टू गेट एंगेज्ड और व्हाटएवर इट इज, और मे बी वी डोंट वांट अ किड और वी वांट अ किड। कोई भी अनाउंसमेंट है वो पब्लिक को बताना, स्पॉटलाइट आगे आके, बाकी सब पीछे हैं, दूसरा इंसान जो आपका है वो सब पीछे है, आप आगे आके बता रहे हो, वो आपको करना है। एंड आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। अपना जो विजन है इस रिलेशनशिप को लेकर वो कम्युनिकेट करिए, बताइए अपने पार्टनर को कि मुझे ये चाहिए इस रिलेशनशिप से 10 साल बाद, दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये मैं सोच रहा हूं कि हम लोग ये कर रहे होंगे 10 साल बाद। सो आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यू नीड टू लेट द अदर पर्सन नो कि भाई आपको इस मैरिज से या इस रिलेशनशिप से एक्चुअली चाहिए क्या, ताकि बाद में ये नहीं होना चाहिए ना कि दूसरा इंसान बोले कि तुमने मुझे ये चीज पहले नहीं बताई, कम्युनिकेट नहीं करी क्लियरली, दैट यू डोंट वांट अ किड और यू वांट अ किड, आई डोंट वांट अ किड। तो ऐसा ये चीजें बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो कम्युनिकेट करिए एंड थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करिए, एंड
हो सकता है क्योंकि आप आगे बढ़ के कोई चीज बताओ लोगों को और आपके पार्टनर तो आपके पीछे रहे, तो क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिले, लोग आपको भला बुरा बोलें कि अच्छा लिब्रा तो बहुत बुरा है, उसने ये करा वो करा, देखो उसने कैसे ये अनाउंसमेंट कर दी कि बेबी नहीं चाहिए एंड वी विल नेवर हैव अ किड, बट दिस इज सो रॉन्ग। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, बट वो क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिलेगा, वो आपके पार्टनर को सुनने को नहीं मिलेगा। नाउ अगेन डोंट बी सेंसिटिव टू दिस क्रिटिसिज्म। सुनने को मिल रहा है, एक कान सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए, नथिंग मैटर्स। अगर आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्टेड हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे भी ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आप दोनों सेम पेज पे हो, तो दूसरा तीसरा चौथा जना क्या बोल रहा है शुड नॉट मैटर। ठीक है, सो लीड लेना है, यू आर द किंग हियर। ठीक है, उसके साथ साथ ना अगेन इफ यू थिंक कि आप दोनों कुछ कर रहे हो और वो सही है, या आप कुछ कर रहे हो, दोनों को छोड़िए, आप कुछ कर रहे हो और वो सही है वो चीज, और आपका वो बिलीफ सिस्टम है और आप उसको मानते हो, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड बिलीव सिस्टम पे टिके रहिए। ये नहीं कि कभी हाँ बोल रहे हैं कभी ना बोल रहे हैं। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स, बी कॉन्फिडेंट, उस चीज में डरने की जरूरत नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी को बाहर लाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ के चीज करिए, बोलिए, लीड लीजिए कि ठीक है ये मेरा डिसीजन है एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड दिस इज व्हाट आई थिंक एंड आई थिंक इट्स राइट। बस खत्म। बाकी क्या कोई बोल रहा है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मे बी कई लोग आपको, जो क्रिटिसिज्म बोला ना मैंने, कई लोग मे बी आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करें या काफी पावरफुल पोजीशन में हो, तो वो आपके और आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कुछ मे बी लाइक फैमिली से बेदखल करना या कुछ ऐसी कोई चीज करने की कोशिश करे। अगेन चूज योर बैटल्स वाइजली। किससे कहते हैं ना, ज्यादा इन्वॉल्व होना है किस इंसान से और कितना इन्वॉल्व नहीं होना है, कितना होना है कितना नहीं होना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लिब्रा। ये नहीं कि अपनी सारी चीजें, सारा टाइम मनी एनर्जी उसी चीज में वेस्ट कर दिया। आपका जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से काफी ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है। ये इंसान आपको काफी इमोशनल कंटेंटमेंट देने वाले हैं। इनके साथ काफी रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है आपका, शादी रिलेशनशिप, एंड एक रिलेशनशिप ऐसा होगा कि डीप फ्रेंडशिप होगी। कोई भी चीज कैसे भी तरीके से आप शेयर कर सकते हो इस इंसान के साथ। कोई लव लेटर मिल रहा है, कोई नया घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या फिर रेंट पे ले रहे हैं तो वहां पे सजावट चल रही है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मैरिड है, लिव इन कपल है। बट आई थिंक यही जो चीज है ना, ये मे बी यू आर लेटिंग अदर पीपल नो, योर फैमिली मेंबर्स एंड आगे के फैमिली मेंबर्स, कि भाई हमें शादी नहीं करनी है, हमें लिव इन में रहना है, तो वो क्रिटिसिज्म झेलना आपको पड़ेगा। बट इनके साथ इमोशनल हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, फिजिकल इंटीमेसी, फर्टिलिटी, बेबी हो सकता है आप में से कई लोगों का, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो। बट मुझे नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, नए घर की, नई फैमिली की, न्यू स्टेज एंटर करने की मुझे शुरुआत दिख रही है आपके और इनके बीच में लिब्रा। ऑल्सो आपके जो पार्टनर है ना, दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की, दे आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट। वो डिस्ट्रैक्शंस हैं डेली लाइफ की या डिसकंटेंटमेंट है। मे बी ये इंसान आपको बहुत इमोशनली सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट देन ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है इमोशनली या अदरवाइज, और बहुत बोर हो रहे हैं, लाइक अपने काम से, पैसे से, किसी भी चीज से। तो हो क्या रहा है, वो बोर्डम की वजह से ना, ये कुछ दिमाग में डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। वो डे ड्रीमिंग ताकि लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग बने, बिकॉज डे ड्रीमिंग तो हम उस हिसाब से करते हैं ना, वो उस चीज की करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो। तो वो इंटरेस्टिंग वाला फैक्टर लाने के लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, बट प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। सो जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं वो मिस कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट, जिस वजह से आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है रिलेशनशिप में, या हैप्पीनेस नहीं आ पाती है, या वो होता क्या है, डे ड्रीमिंग से कट ऑफ करके जब आप रियल लाइफ में आते हो तो आपको लगता है ओ ये तो कितना बोरिंग है, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग था, तो वो और डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट बढ़ती है।
सो आपके पार्टनर जो है ना, दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे नीड टू वेक अप. इफ both of you want this relationship to be like very content and satisfied, your partner needs to wake up, Libra, because ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी. बिकॉज यहाँ पे अगर आपका रिलेशनशिप किसी भी तरीके से अच्छा हो सकता होगा तो वो नहीं होगा. वाई? क्योंकि आपके पार्टनर प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं. कुछ ना कुछ ऐसी चीज वो मिस कर देंगे, अपॉर्चुनिटी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाने वाली. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं लिब्रा. और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून लिब्रा, और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून लिब्रा, और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. फ्री योरसेल्फ. आपके पार्टनर या आपके लिए जो भी कहीं पे फंसा हुआ है या दिमाग ने कहीं पे फंसा के रखा है, जो कि मैं बोल रही हूँ ना, डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग क्या होता है? दिमाग आपको बोलता है अरे नहीं नहीं, रियल लाइफ में मत जियो, रियल लाइफ इज बोरिंग. डे ड्रीम करो. डे ड्रीमिंग में अपने हिसाब से आप सोच सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. इट इज, बट देन दैट्स नॉट रियल लाइफ. ठीक है, तो फ्री योर सेल्फ. यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. चाहे आप कॉर्ड कटिंग कराइए या जैसे भी, प्लीज लिब्रा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज योर पार्टनर. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. चाहे पास्ट लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप हो, नेबर्स हो, कॉलीग्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, बट पहले से जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को. बच्चे, चिल्ड्रन, आई थिंक आपकी जो लव लाइफ है ना, इट इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन. सिंगल मदर, सिंगल फादर है, कोई रिलेशनशिप में है तो बच्चों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, वो डिसीजन मेकिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है. या मैंने आपको बोला ना, फर्टिलिटी दिख रही है, तो मे बी प्लानिंग कर रहे हो आप और हो भी रहा है, बट देन वन ऑफ यू डज नॉट वांट अ किड. तो वो कुछ तो इश्यू हो रहा है बच्चों की वजह से. सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून. सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून. लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप पार्टनर चाहते हैं तो सिंगलहुड से बाहर अगर निकलना चाहते हैं तो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आ सकता है लाइफ में. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो रहे हैं, विच इज, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और नॉट. बट दूसरों का ध्यान रखना ठीक है, अच्छी बात है, बट इतना ध्यान रखना कि अपना ध्यान रखना भूल जाओ, वो अच्छी बात नहीं है. तो थोड़ा ना, अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जाते भी हो, आई अंडरस्टैंड दैट यू सैक्रिफाइस योर नीड्स अ लॉट, कि अपनी इच्छाएं मार के दूसरे का ध्यान रखना. बट नए रिलेशनशिप में कोशिश करिए कि ये चीज ना करें, बिकॉज जितना आप ये चीज करोगे ना, आपको एक टाइम के बाद दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाएंगी कि मैं इतना सैक्रिफाइस करके इसके लिए कुछ कुछ कर रहा हूं तो इसे भी करना चाहिए. बट दूसरे का डेफिनेशन ऑफ लव इज वेरी डिफरेंट. उनके लिए सैक्रिफाइस का मतलब, उनके लिए लव का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता है, एंड होना भी नहीं चाहिए. तो आपको फिर बहुत ही ऐसा लगेगा कि आपका या तो यूज हुआ है या फिर आप बहुत डिससैटिस्फाइड हो जाओगे. तो वो चीज ना हो, अवॉइड करिए कि इतना भी ध्यान मत रखिए कि अपना ध्यान रखना भूल जाए. तो थोड़ा सा लविंग, कंपैशनेट होना अच्छी बात है, बट बैलेंस बना के रखिए. अगर कोई नया इंसान आता भी है, एंड मे बी कोई इस नए रिलेशनशिप में या तो आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा बिल्कुल, या फिर आपकी पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगी बिल्कुल. एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है. मे बी दूसरा इंसान इतना मैनिपुलेटिव कोई आ जाए आपकी लाइफ में जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा हो. सो अगेन यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू टेक कॉशन, एंड ध्यान रखिए कि दूसरे इंसान के जो एक्शंस है ना, वो क्या बता रहे हैं, दूसरा इंसान क्या बोल रहा है. मे बी वो इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट करके आपसे अपना ध्यान रखवा रहा है, आपसे अपनी खुद की नीड सैक्रिफाइस करवा रहा है, एंड वो कुछ नहीं कर रहा है. सो वो मैनिपुलेशन, चालाकी मुझे बहुत दिख रही है. अगर आपको खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में, जब भी ये नया इंसान आता है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अगर आप खुश नहीं हो और पीस ऑफ माइंड बिल्कुल खत्म हो रहा है, पर्सनल फ्रीडम सब कुछ खत्म हो रहा है,
अपनी नीड्स वांट्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, बी ऑनेस्ट एंड लीव, रन, ठीक है, वहां से बाहर निकल जाइए। मे बी दूसरे के पास कोई ऐसे एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स हो जिसको लेकर, जिसका फायदा उठा के वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। अगेन जो भी है वहां से भागिए लिब्रा, क्योंकि देखिए ऐसे रिलेशनशिप में रह के आप कुछ ज्यादा देर तो चला नहीं पाओगे उसको, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। लिब्रा, अगर आपको नया रिलेशनशिप चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जितना पॉजिटिव सोचोगे और जितना फेथ रखोगे ना कि हाँ रोमांस, अच्छा रोमांस, हेल्दी रोमांस आएगा मेरी लाइफ में, उतना ही आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करोगे। हो सकता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो कि अरे यार मुझे कौन मिलेगा, मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, डू आई डिजर्व, नो आई डोंट, और मेरी तो बिल्कुल होप खत्म हो गई है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो मे बी आप मैनिपुलेटिव इंसान मैनिफेस्ट कर लो, बिकॉज वही उसी तरीके से एनर्जीज काम करती हैं। बट यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना हेल्दी इंसान अट्रैक्ट करोगे। ऑल्सो ये जो नया इंसान आ रहा है ना, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की जरूरत है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, बट दिस पर्सन मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस। एंड अगेन सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट। अगर बोला जा रहा है और उसमें मैनिपुलेशन और रेड फ्लैग्स की साइंस दिख रहे हैं, तो आप ये सोचो अरे नहीं ये कैसे, रेड फ्लैग्स नहीं हो सकते, ये तो मेरा सोलमेट था, टैरो में रीडिंग में बोला गया था। डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे यहां से भागना है, तो भाग जाइए, ठीक है, खत्म करिए। बट रिजिड मत रखिए अपने दिमाग को इस चीज को लेकर के ये मेरे टाइप का नहीं है तो ये मेरा सोलमेट नहीं हो सकता है, ये मेरी चेकलिस्ट से मैच नहीं करता है तो ये मेरा सोलमेट नहीं हो सकता है, ठीक है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। मे बी आपके टाइप के इंसान जो होंगे वो आपको मैनिपुलेट करें, और जो आपके टाइप के नहीं होंगे वो आपको काफी पॉजिटिव और हेल्दी एक रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफर करें, पॉसिबिलिटी है, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें।
अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है, एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए, एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा, देखिए, आप और ये इंसान जो नो कॉन्टैक्ट में है, आई थिंक यू केम क्लोजर देन एनीवन। इस इंसान की फीलिंग अगर बताएं तो आपसे ज्यादा क्लोज या करीब कोई और नहीं आ पाया है इनकी लाइफ में, आपके जाने के बाद, आपसे पहले, अभी भी। बट आपको मे भी लगता हो कि हाँ कोई और ज्यादा क्लोज आ गया होगा, बट नॉट रियली। ठीक है, एंड उन्होंने आपसे झूठ बोला, ऑफ कोर्स, बट दे रिग्रेट लाइंग टू यू। उनको अभी ये लगता है कि काश मैंने झूठ नहीं बोला होता तो चीजें अच्छी होती, बेहतर होती। सो रिग्रेट है, बट अब ठीक है, वो तो हो गई चीज। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हाँ हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, मे बी आप ऑफर भी करो कि नॉर्मल बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स विद यू। उनको वापस वही रिलेशनशिप चाहिए, वापस वही रैपो चाहिए, वही कनेक्शन चाहिए। सिर्फ फ्रेंड्स वाला तो उनके लिए इट विल नॉट वर्क। तो दे वांट एवरीथिंग बैक जो भी था। एंड मे बी इनको देख के लगता हो दैट देयर लाइफ इज टुगेदर and it's sorted, but their life is not as together as it seems। जितनी देख के अच्छी लगती है बाहर से, उतनी अच्छी नहीं है, उतनी sorted नहीं है। So वो देखने वाले को मे बी बाहर से लगता हो, but not surely। And they can still feel you, even though both of you are apart, but they can still feel you। maybe आपकी presence feel कर सकते हैं, एक emotionally अभी भी energetically connected feel करते हैं वो भी चीज हो सकती है। अब देखिए, जो नो कॉन्टैक्ट के मैंने कार्ड्स निकाले हैं लिब्रा, ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करा, आपकी फीलिंग से मैच नहीं करा, देन इट वाज नॉट फॉर यू, इट वाज फॉर देम। तो कोई भी मैसेज फिगर आउट करने के लिए कि ये मेरे लिए था या उनके लिए था, कार्ड्स के थ्रू ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हैं। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।